Assalamu alaikum students, this is your general science book. Please open chapter number 3. चैप्टर नंबर 3 में आज हमने देखना है डीएनए रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन का मतलब होता है कि डीएनए अपनी जैसी कॉपियाँ बनाता है, हूबहू अपनी जैसी कॉपियाँ बनाता है। डीएनए हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी टू रेप्लिकेट इटसेल्फ। डीएनए के पास यूनिक प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप को वो रेप्लिकेट करता है, अपनी कॉपियाँ वो बना सकता है। रेप्लिकेशन ऑफ द डीएनए इज़ प्रोसेस बाय विच डीएनए मॉलिक्यूल इट्स कॉपी। रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के इस तरह का तरीक़ेकार है कि जिसमें डीएनए ने अपनी ही कॉपियाँ बनानी हैं। द प्रोसेस ऑफ द डीएनए रेप्लिकेशन टेक प्लेस इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल ड्यूरिंग द इंटरफेस। जब इंटरफेस का अमल हो रहा होता है तो उस वक़्त डीएनए जो है वो रेप्लिकेट होता है। द फर्स्ट स्टेप, यहाँ पर हेडिंग दे लें, फर्स्ट स्टेप, द फर्स्ट स्टेप इन द डीएनए रेप्लिकेशन इज़ अनवाइंडिंग ऑफ इट्स डबल हेलिक्स। के पहले स्टेप में ये होता है कि अनवाइंडिंग होती है। अनवाइंडिंग का मतलब है कि जो हेलिक्स स्ट्रक्चर है वो खुलना शुरू हो जाता है। ऑफ इट्स डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर एंड सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड, और डीएनए के दो स्ट्रैंड जो हैं वो क्या हो जाते हैं, अलग-अलग हो जाते हैं फ्रॉम ईच अदर, लाइक द सेपरेशन ऑफ टू स्ट्रैंड ऑफ एन ओपन जिपर। जिस तरह हम ज़िप खोलते हैं और ज़िप खोलने से दो स्ट्रैंड जो हैं वो अलग हो जाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से डीएनए भी अलग हो जाता है। तो ये डीएनए का हेलिक्स स्ट्रक्चर है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर है। और हेलिक्स का मतलब ये होता है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ राउंड शेप बना देते हैं, ये हेलिक्स बन जाता है, ठीक है। और हेलिक्स जब बनता है तो जब इंटरफेस का टाइम आता है तो इंटरफेस में होता क्या है कि डीएनए अपनी कॉपियाँ बनाता है। इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। अपनी कॉपीज़ बनाने से मुराद है यानी डीएनए अपने जैसा हूबहू डीएनए बनाकर रेप्लिकेट हो जाता है, डबल हो जाता है। तो अब जब हमने ये ज़िप खुलेगी, यानी ये ज़िप खुली और स्ट्रैंड अलग हुए, तो आप अगर फ़र्ज़ करें कि यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है, यहाँ ए है, फिर टी है, फिर जी है, फिर सी है, टी है और ए है। तो जब ये दोनों स्ट्रैंड्स अलग हो गए तो ये वो दो स्ट्रैंड्स हैं जब आपने, जिस तरह आप अपने बैग की ज़िप खोलते हैं और ज़िपें दोनों अलग हो जाती हैं, तो बिल्कुल इसी तरह डीएनए जो है वो रेप्लिकेट हुआ और डीएनए जो है वो अपना अनवाइंडिंग पोजीशन में आया, और जब वो अनवाइंडिंग पोजीशन में आया तो दोनों स्ट्रैंड जो हैं क्या हो गए, अलग हो गए। अच्छा, अब इसके बाद आप यहाँ पर आप देखें सेकंड स्टेप में क्या होना है। ये तो स्ट्रैंड अलग हो गए, यहाँ पर आप देख लें ये न्यू न्यूक्लियोटाइड बनने के लिए ये चीज़ जो है वो आपकी क्या हो गई है, ये आपकी अलग हो गए हैं। फिर इसके बाद आप यहाँ पर आप देखें कि आपका जो है ओल्ड, ये यहाँ पर आप देखें ये आपका ओल्ड स्ट्रेन है, यहाँ सी है, इसने अपने लिए कौन सा बनाना है, जी, क्योंकि जहाँ सी होगा वहाँ जी बनेगा, जहाँ ए होगा वहाँ टी बनेगा, और जहाँ पर जी होगा वहाँ सी स्ट्रैंड बनेगा, और जहाँ टी होगा वहाँ पर ए स्ट्रैंड बनेगा। तो इस तरह इसने अपने लिए स्ट्रैंड्स बनाने हैं। तो सी ने अपने लिए जी बनाना है, ए ने अपने लिए टी बनाना है, और फिर इसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो ये जी है तो यहाँ अपने लिए क्या बना लेगा, सी बना लेगा, और अगर यहाँ टी है तो ये अपने लिए ए बना लेगा। इसी तरह अब ये हमारा, ये तो इसके लिए था ना। अब ये वाला आप हिसाब देखें, ये जो स्ट्रैंड अलग हुआ है, ये वाला जब स्ट्रैंड अलग हुआ है तो यहाँ पर जी है, तो जी अपने लिए रेप्लिकेट करेगा तो क्या बनाएगा, जी अपने लिए रेप्लिकेशन करने के बाद सी बनाएगा। इसी तरह यहाँ अगर टी है तो टी रेप्लिकेशन करने के बाद क्या बनाएगा, टी ने क्या बनाना है, यहाँ पर आप देखें जिस हमने कल भी देखा था कि जो जहाँ कहीं भी आपका टी होगा आपने ए बनाना है, यानी जहाँ थायामीन है वहाँ आपका एडेनिन है, जहाँ आपका ग्वानिन है वहाँ आपका साइटोसिन है। तो ये आपने याद रखना है कि किस तरीके से आपने ये रेप्लिकेट करना है। तो सेकंड स्टेप अब हम रीड कर लेते हैं कि सेकंड स्टेप में होता क्या है। सेकंड स्टेप में आपका ये होता है कि इन सेकंड स्टेप ईच ऑफ दिस स्ट्रैंड्स प्रोड्यूस अ न्यू स्ट्रैंड, के ये दोनों जो स्ट्रैंड हैं, ठीक है, यानी ये तो एक के बारे में हो रहा है ना, तो डीएनए तो कोई एक थोड़ी होता है, काफ़ी होते हैं। तो जब ये स्ट्रैंड्स अलग होते हैं तो हर स्ट्रैंड अपने लिए एक नया स्ट्रैंड जो है वो नया बनाएगा,
और उसके साथ वो फिर दोबारा से कॉइल फॉर्म में आएगा और यानी हेलिक्स स्ट्रक्चर बन जाएगा यूजिंग न्यू न्यूक्लियोटाइड। अच्छा, इन दिस वे वन डबल स्ट्रैंड डीएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस इट्स आइडेंटिकल कॉपी, यानी हर स्ट्रैंड जो है अपनी हूबहू कॉपी जो है वो बनाना शुरू कर देगा। एंड टू डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म, दो डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल जो हैं वो बन जाएंगे। ई डॉटर डीएनए मॉलिक्यूल कंटेन वन स्ट्रैंड एंड वन स्ट्रैंड ऑफ द पेरेंट डीएनए, यानी जो नया मॉलिक्यूल बनेगा डीएनए का उसमें एक स्ट्रैंड जो है वो पेरेंट की तरफ से आएगा और एक स्ट्रैंड जो है वो उसने बनाना है। तो ये वाला जो स्टैंड है पेरेंट्स की तरफ से और ये उसका न्यूली फॉर्म्ड है। इसी तरह ये वाला स्टैंड पेरेंट्स की तरफ से और ये वाला जो है वो न्यूली स्टैंड है। तो ये थी डीएनए की रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए अपनी जैसी हूबहू कॉपियाँ बनाता है। इसे हम डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। हम आपने जो है ना इसे अच्छी तरह आपने याद करना है, इसे अच्छी तरह आपने समझना है। और आज के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह ताला हम कल देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।